काले पानी दा मोर्चा, जिसकी स्थापना जून 18 2024 में हुई। बेसिकली ये लुधियाना के प्रसिद्ध बुढ़ा नाला में हो रहे पोल्यूशन के खिलाफ और उस पोल्यूशन से उस नाले के जल का काला पड़ जाने से जो वहाँ के लोगों में कैंसरस और दूसरी भयंकर बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और बहुत से युवा तिल तिल कर मर रहे हैं। आप कई वीडियोस देख सकते हैं, 28-29 के युवा ब्लैक लीवर की खराबी से मर रहे हैं और दूसरी कई बीमारियां जो गंदे पानी से पैदा होती हैं उसका शिकार हो रहे हैं। उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है। इस प्राकृतिक ड्रेन को, इस प्राकृतिक नदी को, जिसे बूढ़ा नाला कहते हैं, को आज एक नाले में रिड्यूस कर दिया गया है। और लुधियाना की जो डाइंग इंडस्ट्री है वो बड़े लार्ज स्केल में इसमें अपना केमिकल डंप करती है, केमिकल से सना हुआ पानी डंप करती है। और जो भी कॉमन इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो बने हैं वो सब फेल हो चुके हैं, नाम मात्र हैं। और पंजाब का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी आत्मा को बेच चुका है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और बार बार सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड आदेश देता है कि बूढ़े नाले को साफ़ कीजिए, इसमें कोई भी वेस्ट ना डाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई वो ना हो, पर उसकी ग्राउंड में कोई भी उसकी पालना नहीं कर रहा। तो बेसिकली ये एक बड़ी महत्वपूर्ण मूवमेंट है मेरे हिसाब से। वो बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक और दूसरे अन्य कारणों से, विशेषकर इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा मेन है क्योंकि वो केमिकल छोड़ रही है। जो हमने अपने लोकल रिवलेट्स को, नालों का जो शोषण करके रखा है, उनको जो सड़ा दिया, उसके खिलाफ एक बुलंदी की आवाज़ है। हो सकता है ये आवाज़ दब सकती है, पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये रिवलेट्स, नेचुरल रिवलेट्स की प्योरिटी और सैंक्टिटी को बचाने के लिए एक नई इन्वायरमेंट मूवमेंट खड़ी हो रही है। जिस तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन ने डैम की नेगेटिविटी को हमें जानने के लिए अवेयर किया, उसी तरह से काले पानी का मोर्चा हमें एक रिवलेट के साथ जो लोगों की ज़िंदगी जुड़ी होती है, उससे जो पानी वो लोगों को सप्लाई करती है, लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर वो दूषित हो जाए तो उसका उनके जीवन पे किस तरह भयंकर इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये उसको दर्शाता है। और फिर किस तरह से वो ड्रेन, काली ड्रेन जो काली नहीं थी, मानव ने की, वो जाके सतलुज में मिलती है और उसके पानी को भी आगे दूषित करती है और आगे जा कर के फिर राजस्थान, हरियाणा में भी दूषित पानी जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है मेरी दृष्टि में, क्योंकि देखिए यमुना जो कि हथनी बैराज से, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बैराज है, वहाँ से जब एंटर करती है दिल्ली के अंदर और 15-20 किलोमीटर के स्ट्रेच में इतनी गंदी हो जाती है कि अपना नेचर ही खो देती है, उसके खिलाफ कोई ऐसा मोर्चा नहीं खोला गया। शायद अगर ये मोर्चा कामयाब होता है या इससे एक स्पार्क जगती है तो शायद और भी जो ऐसे स्ट्रेचेज हैं हमारे, जहाँ उनको गंदा किया गया है, नदियों को या हमारी रिवलेट्स को, तो उसके खिलाफ हम अपनी जुबान बुलंद करेंगे। गंगा जी के संदर्भ में तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला, उससे कितनी सुधार हुआ नहीं हुआ वो सर्च का विषय, पर एक प्रयास तो हुआ। पर इन के विषय में ऐसे कोई जागरूकता भी दिख नहीं रही, कमिटमेंट दिख नहीं रही। यमुना जी का पानी तो फॉर्म और झाग से लेकर के चलता है। अरे वो यमुना नदी जो हमारे आदर्श भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, उसको हम साफ करने में असफल हो रहे हैं। हमारी इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होती, इच्छा शक्ति हम में होती तो हम क्यों ना इसको कर पाते। प्रयास ही नहीं हो रहे। इसी तरह का उदाहरण हमें लुधियाना में बूढ़े नाले की जो स्थिति है,
उससे दिख रहा है। अगर ये काले पानी का मोर्चा हमारी इस इनसेंसिटिविटी को, जो ड्रेन्स के प्रति और जो नेचुरल रिवलेट्स के प्रति जो हमारे अंदर आ चुकी है, इसको अगर हिला सके और लोगों में नदी नालों की पवित्रता के प्रति एक नई सोच पैदा कर सके, उनको एक लिविंग एंटिटी के रूप में देखने की क्षमता पैदा कर सके, उनके और हमारे बीच में इंटरडिपेंडेंस को देखने की क्षमता पैदा कर सके, तो सही मायनों में एक नई शुरुआत हो रही है। काले पानी का मोर्चा, और पंजाब इसमें लीड कर रहा। धन्यवाद।